जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञानालय पर। साथियों, आज हम लोगों का एक न्यू टॉपिक है और न्यू टॉपिक जो है प्रैक्टिस सेशन हम लोगों का चल रहा था और उसी न्यू टॉपिक में या उसी प्रैक्टिस सेशन में आज हम लोगों का टॉपिक है कोडिंग और डिकोडिंग। अब ये कोडिंग और डिकोडिंग होता क्या है, इन्हीं सब चीज़ों पर आज हम लोगों की चर्चा होगी। प्रीवियस ईयर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इन्हीं सब चीज़ों पर आज हम लोगों की चर्चा होगी और इन सब चीज़ों को हम लोग समझेंगे कि इसमें आखिर में कोडिंग क्या होता है, डिकोडिंग क्या होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ में आज हम लोग इसमें कुछ चीज़ों को सीखने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि अल्फ़ाबेट का जब हम लोगों का प्रैक्टिस सेशन चल रहा था उसमें आपको कुछ जो भी चीज़ें बताई गई थी, तो वहाँ पर हमने एक चीज़ों का जिक्र किया था कि अगर हम लोगों का अल्फ़ाबेट पर अच्छे से कमांड हो जाता है, उस पर हम लोग अच्छे से चीज़ों को सॉल्व कर लेते हैं। अल्फ़ाबेट का रिवर्स ऑर्डर क्या होता है, ठीक है, सीधे क्रम क्या होते हैं, तो जो भी उसमें चीज़ें आपको बताई गई उसका नंबरिंग क्या होता है, अगर हमारा अल्फ़ाबेट पर अच्छे से अच्छा पकड़ होता है तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है कोडिंग और डिकोडिंग, इसमें बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो कोडिंग और डिकोडिंग हम कह सकते हैं कि अल्फ़ाबेट की सहायता इसमें हमारी उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अब ये होता क्या है, इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, अब आइए इन सब चीज़ों को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले भाई हमको ये समझना है कि ये कोडिंग क्या होता है और डिकोडिंग क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कोडिंग होता क्या है। तो कोडिंग, अब आप लोग इसको सीधे समझ सकते हैं। आप लोगों ने एक मूवी देखा होगा विक्रम बत्रा के नाम से, जो अभी शेरशाह के नाम से रिलीज़ हुआ था। उसमें जब उस पर पूछा जाता है विक्रम जी से कि बताइए आपका कोड क्या होगा, ठीक है, आपको जैसे मान लीजिए आपको कोई सूचना भेजनी हो, ठीक है, या आप किसी सिचुएशन पर पहुंच गए हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो उन्होंने क्या बोला था कि ये दिल मांगे मोर, तो वो भी क्या था, एक तरह से वो भी एक कोड था। तो आइए इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग समझते हैं, हमारे रीजनिंग में किस तरह से कोडिंग और डिकोडिंग काम करेंगे उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली हमारे रीजनिंग में आपको दो चीज़ देखने को मिलेंगे, आपको एक नंबर मिलेगा और दूसरा अल्फ़ाबेट के लेटर मिलेंगे। अब इन्हीं दो चीज़ों से मिला करके इन्हीं को एक कूटबद्ध तरीके में आपको लिख दिया जाएगा और उसी जिस मेथड से आपको ये कूट लिखा जाएगा, जिस वहाँ पर जिस प्रोसेस को अप्लाई करके जो भी रूल फॉलो करके लिखा जाएगा, उसी चीज़ को हमको आइडेंटिफाई करना होता है और वही चीज़ क्या कहलाती है, हमको कोडिंग कहलाती है। अब सीधे से हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब सबके पास क्या है, मोबाइल है, तो जो आप लोग उसमें लॉक लगाते हो अपने मोबाइल फ़ोन में, लैपटॉप में, ठीक है, या जो भी चीज़ों में, तो वो चीज़ क्या होता है, आपका कोडिंग होता है। अब ठीक जस्ट इसी का अपोजिट होता है डिकोडिंग। डिकोडिंग मतलब क्या है, इसी का अपोजिट, यानी कि जो भी तरीके से आपने लॉक को अप्लाई किया था, जो भी आपने नंबर लगा के आपने अपने स्मार्टफोन में लॉक अप्लाई किया था, अगर वही नंबर सेम आप उसमें अप्लाई करोगे तब जा करके आपके मोबाइल का लॉक ओपन होता है, नहीं तो भैया लिखता है इनकरेक्ट पिन या इनकरेक्ट जो भी आपका होता है। तो क्या हुआ, हमने जो अभी नंबर उसमें अप्लाई किया था या जो भी हमने वहाँ पर पैटर्न ड्रा किया या जो भी नंबर या अल्फ़ाबेट लिखा, वो प्रोसेस हो गया हम लोगों का कोडिंग। बट अब जब हम उसको वही चीज़ सेम अप्लाई करते हैं तो वो चीज़ें क्या हो जाती हैं, ओपन हो जाती हैं और वही प्रोसेस क्या कहलाता है, डिकोडिंग कहलाता है। तो मोबाइल में लॉक लगाने की प्रोसेस क्या हुआ, कोडिंग, उसको जब हम लोगों ने खोला तो वो क्या हो गया, डिकोडिंग। तो बेसिकली यही क्या हो गया हमारा कोडिंग और डिकोडिंग। अब ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ों में अलग अलग संकेत के रूप में, अलग अलग सिंबल के माध्यम से ये कई चीज़ें के रूप में इसको आपको देखने को मिलेंगे। बट रीजनिंग में आपको अल्फ़ाबेट और नंबर से रिलेटेड चीज़ों को देखने को मिलेंगे। तो ये हो गया भैया हमारा कोडिंग और डिकोडिंग क्या होता है। अब इसके हम लोग प्रश्नों के माध्यम से समझेंगे कि किस तरह से प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, कैसे इनको हमको सॉल्व करना होता है। तो जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि हम लोग जो यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे वो हम लोगों का प्रीवियस ईयर पर क्वेश्चन होगा, जो कि जितने भी टाइप से इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन पुटअप किया हुआ है। हाँ, अब इसको कैसे सॉल्व करना है, एक चीज़ हम लोगों को यहाँ पर समझ लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये चीज़ क्या है, आइए इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। बेसिकली देखिए, एक होता है ड्राइवर जो यहाँ पर गाड़ी चलाता है हम लोगों को ऑन रोड, और एक होता है पायलट।
तो रीजनिंग भैया अब ऐसा समय आ गया है, अगर ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, बेसिकली हम ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसमें अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो हमको अगर रीजनिंग के क्वेश्चन को अब सॉल्व करना है प्रेजेंट टाइम में, तो हमको एक पायलट की दृष्टि से देखना होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो होता है आपको कभी इजी क्वेश्चन को देखने को मिलेंगे, मौसम साफ है तो आप आसानी से वहाँ पर लैंड कर सकते हो, ठीक है, या टेक ऑफ कर सकते हो। बट अगर मान लो मौसम वहाँ का क्रिटिकल है, ख़राब है, तो वहाँ पर आपको चीज़ों को थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है, वहाँ पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को आपको समझना, एक पायलट की दृष्टि से आपको रीजनिंग को देखना होगा। कभी आपको इजी मिल जाएंगे तो मौसम साफ समझिएगा, क्रिटिकल मिलेंगे जैसे नेपाल का सिचुएशन होता है, वहाँ पर मिनटों में क्या होता है, वेदर चेंज हो जाता है। तो इसलिए रीजनिंग में हमको एक पायलट की दृष्टि देखना होगा, उसमें आपको 4 या 8 डायरेक्शन देखने को मिलेगा, इसमें आपको, ठीक है, हर तरह से रेडी होना है। तो यहाँ पर हम लोग जो क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, इजी टू मॉडरेट करेंगे और प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो ये अब आइए इसके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये है SSC CGL 2014 का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक कूट भाषा में डेमोक्रेसी, ठीक, ये देखो भाई, ये है डेमोक्रेसी और इस डेमोक्रेसी को यहाँ पर इस लेटर्स के रूप में लिख दिया गया है, यानी कि इस लेटर को इस तरह से इसको कोडिंग कर दिया गया है। अब सेम जो भी इसमें रूल अप्लाई किया गया है और ये जैसे फॉर्मेशन इसका हुआ है, सेम पूछा जा रहा है, बताइए डेमोक्रेसी को अगर ये लिखा गया है तो आप बताइए प्रेसिडेंट को किस तरह से लिख सकते हो। तो इसमें अभी हमने बताया कि जो भी आप मोबाइल में अपना लॉक या पैटर्न यूज़ करते हो, सेम जब वही अप्लाई करते हो तो आपका क्या होता है, मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप ओपन होता है। तो सेम यहाँ पर समझिए कि जो भी लॉजिक अप्लाई किया जाता है इसमें, वही लॉजिक अगर हम अप्लाई करते हैं तभी हम लोगों का क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं कि ये जो इसमें कोड अप्लाई हुआ वह कौन सा ऐसा कोड है या ऐसा कौन सा मेथड है जिसको इसकी सहायता से ये लेटर बनाया गया। अगर ये हमें पता चल जाए तो उसी की सहायता से ये जो प्रेसिडेंट का हमसे पूछा गया है कि कोड क्या होगा, इसको हम आसानी से लिख सकते हैं। तो अब आइए देखते हैं। तो अगर हम डेमोक्रेसी को देखें तो डेमोक्रेसी को अगर हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आ रहा है वाई, यहाँ भी क्या आ रहा है वाई। फिर इसके बाद में जस्ट हम वाई के बाद आए, इसको हम अगर रिवर्स ऑर्डर में चलें, देखो जो डेमोक्रेसी लिखा गया है इसके लास्ट लेटर से इसका स्टार्टिंग कर दिया गया है। कहने का कुल यह मतलब है, देखो इसको एक मिनट, इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इसको लिखा गया है। इसके देखो यहाँ इसका लास्ट लेटर और ये जो कोड किया गया है इसका लास्ट लेटर, इसको अब फर्स्ट लेटर हो गया है, फिर इसका लास्ट से सेकंड, इसका स्टार्टिंग से फर्स्ट सेकंड लेटर लिख दिया गया है। यानी कि इसको लास्ट से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो इसका लास्ट लेटर है इसका फर्स्ट लेटर, इसको रिवर्स ऑर्डर में अगर हम जो इसको जैसे देखिए यहाँ पर जो सीधे क्रम में लिखा गया है सेम यही चीज़ें इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया गया। यानी कि इसका कोड क्या है, जो ये सीधे क्रम है सेम यही चीज़ें इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया गया है। तो हमको सेम क्या करना है, इसको एक बार हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा। अच्छा इसका रिवर्स ऑर्डर क्या आ जाए, वाई सी ए आर, इसके बाद में सी, इसके बाद में ओ, इसके बाद में एम, इसके बाद में ई, इसके बाद में डी। देखो इसका पहला लेटर, इसका लास्ट लेटर, इसका लास्ट लेटर, इसका पहला लेटर, ठीक। तो सेम यही रूल हमको इसमें अप्लाई कर देना है प्रेसिडेंट में। तो प्रेसिडेंट को अगर हम लोग लिखेंगे तो PRESIDENT, प्रेसिडेंट हो गया। अब हमने क्या बताया, इसी को जस्ट ऐसे रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, TNEDISERT,
P, यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है हम लोगों का वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा TNEDISERP। तो इसमें हम लोगों ने जो देखा इसमें क्या कोड अप्लाई हुआ था कि जो ये लेटर लिखे गए थे सेम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया गया, और यही हम लोगों का इसमें लॉजिक था। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आएंगे तो इसको हम लोगों को इसी तरह से सॉल्व करना है। तो आइए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन जब भी हम लोगों को कोडिंग और डीकोडिंग में देखने को मिल जाएंगे तो हमको ध्यान रखना कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम उसके एक बार सीधे क्रम को देख लेंगे, इसके बाद में उसके हम लोग उसकी जो भी लेटर लिखे जाएंगे उसके हम लोग विपरीत क्रम को चेक कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके हम नंबरिंग को चेक करेंगे, इसके वॉवेल और कॉन्सोनेंट को चेक करेंगे। तो ये सब कई ऐसे इसमें लॉजिक हैं, इसमें ऐसे कई सारे आपको देखने को मिलेंगे टिप्स, उसी तरह से आपको सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग इसमें जो जो भी लॉजिक अप्लाई हो सकते हैं, ठीक है, इसके नंबरिंग को कैसे सॉल्व करना है, तो इन सभी लॉजिक के साथ में हम लोग इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए अब हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको कैसे सॉल्व करना है, इसमें क्या लॉजिक अप्लाई हुआ है, और इसी तरह से ये ध्यान रखना जो भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ये प्रीवियस ईयर्स के हैं, अच्छे खासे एग्जाम्स में CGL के हैं। तो यहाँ पर हम लोगों का जो पहला क्वेश्चन है कि सेकंड क्वेश्चन है कि पब्लिक को लिखा जाता है LICPUB में। तो यहाँ से हमसे पूछा जा रहा है तो बताइए सेम वह कौन सा ऐसा लॉजिक अप्लाई हुआ है, ऐसा किस रूप में कोड किया गया है कि जिससे इस पब्लिक को इस रूप में लिख दिया गया है। अगर ये लॉजिक हमको पता चल जाए तो उसी की सहायता से हम लोग ट्रॉफी को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इसमें कौन सा लॉजिक लगा है उसको हम लोग पता करते हैं। तो इसमें हम लोगों ने जब देखा तो यहाँ पर भी है PUB और LIC, तो यहाँ पर भी सेम लेटर हैं, नंबर ऑफ लेटर भी यहाँ पर समान है, और जो लेटर इसमें है वही लेटर इसमें है। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन को देखने मिलेंगे, एक बार सीधे क्रम में और एक बार भी विपरीत क्रम में हम लोगों ने देखा तो ऐसा कोई भी लॉजिक इसमें अप्लाई नहीं हुआ है। तो फिर इसके जो भी यहाँ पर लेटर लिखे गए इसको हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सेम लेटर यहाँ पर भी देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6। अब देखो यहाँ का PUB यहाँ पर हम लोगों को लास्ट में दिख रहा है, यानी कि यहाँ का जो 1 2 3 था ये लास्ट में दिखाई दे रहा है। किस ऑर्डर पे, 3 4, और ये है आपका 1 2 3, ये आ जाएगा आपका 4, ये आ जाएगा आपका 5 6, यानी कि यहाँ पर जो पहले नंबर पर था, ठीक है, पहले दूसरे और तीसरे नंबर पर ये सेम चला गया लास्ट में तीसरे नंबर पर सेम ऑर्डर में, ठीक। अब यहाँ का जो चौथे, पाँचवें और छठे नंबर पर था वो आपका सेम चला आया, जो चौथा यहाँ पर था वो चला आया आपका फर्स्ट नंबर पर और सेकंड नंबर पर, और ये हो गया आपका थर्ड नंबर पर। यानी कि इसमें क्या किया गया है, जो लेटर लिखे गए हैं स्टार्टिंग से फर्स्ट 3 लेटर को सेम आपको लास्ट में 3 लेटर के रूप में लिख दिया गया है, और इसमें जो लास्ट के 3 लेटर थे उनको फर्स्ट में सेम ऑर्डर में उसी तरह से लिख दिया गया है। तो इसको हमें किस रूप में कोड किया गया है, इसको आइए अब हम लोग अपने लैंग्वेज में इसको लिख लेते हैं। तो किस तरह से लिखना है, जैसे देखिए यहाँ का जो 1 2 3 नंबर पर लेटर था वो यहाँ पर आ गया है, ठीक है, 1 2 3, और यहाँ पर जो है हम लोगों का लेटर चौथे, पाँचवें और छठे नंबर का वो यहाँ पर आ गया है 4 5 6, ठीक है। तो सेम यही लॉजिक हम लोगों को इसमें अप्लाई कर देना है। यहाँ पर हम लोग लिख ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6। अब इसमें क्या हुआ है कि 4 5 6 को पहले लिखा गया, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे 4 5 6 को यहाँ पर पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 4 5 6। अब इसके बाद में लिखा गया है 1 2 3, अब यहाँ पर भी हम लोग लिख लेंगे 1 2 3। अब इस आर्डर पे जो लेटर है उनको हम लोग लिख देते हैं। तो 4 पर क्या है, P है, 5 पे आपका H है, और 6 नंबर पर आपका है Y। तो इसको हमने लिख लिया। अब सेम 1 2 3 पर क्या है, TRO, क्या है यहाँ पर TRO। तो देखा इस क्वेश्चन को हम लोगों ने आसानी से कैसे सॉल्व किया। पहले हमने क्या चेक किया कि नंबर ऑफ लेटर सेम है, फिर जो इनका नंबर ऑफ लेटर है सेम वही लेटर लिखे गए हैं, बट थोड़ा सा इनका ऑर्डर चेंज कर दिया गया है। तो पहले हमने क्या किया, इनको नंबरिंग कर लिया। अब ये जिस नंबर पे यहाँ पर लिखे गए हैं उसको हमने यहाँ पर लिख लिया, सेम वही लॉजिक हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, और ये क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो गया।
तो आइए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कुछ इस तरह से आपको दिख रहा है कि इंटेलिजेंस को लिखा गया है इस फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पर हमने यहाँ पर लिख दिया सुविधा के लिए। इंटेलिजेंस को आपको इस रूप में दिखाई दे रहा है, लिखा गया है। तो पूछा जा रहा है बताइए कि जो मैथमेटिकल है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं। अगर हमें यह पता चल जाए कि इंटेलिजेंस को किस रूप में कोड करके यहाँ पर इस वर्ड को लिखा गया है, तो सेम वही लॉजिक हमको इसमें अप्लाई कर देंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आइए अब इस पर हम लॉजिक फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं कितने लेटर हैं। पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें 12 हैं और इसमें काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नंबर ऑफ लेटर दोनों में सेम है। और इसमें अगर हम लोग ध्यान से देखें तो जो लेटर इसमें लिखे गए हैं सेम वही लेटर इसमें भी हैं। तो यानी कि इस क्वेश्चन को तो हम देखते ही समझ गए कि इसमें क्या लॉजिक अप्लाई हुआ है। नंबर ऑफ लेटर सेम है, सेम लेटर भी वही हैं, तो यानी कि इसमें आर्डर का लॉजिक अप्लाई हुआ है। अब किस लेटर को किस आर्डर में रखा गया है इसी को हम लोग इसमें समझ लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है TE, और तो यहाँ पर लिख दिया गया है TE, यानी कि इस दो लेटर को पेयर बनाया गया है और यहाँ पर लिख दिया गया है। फिर अगर ऐसा लॉजिक अप्लाई हुआ तो सब में अप्लाई होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर है IN और यहाँ पर भी हमको दिख रहा है सेम इसी आर्डर में, रिवर्स आर्डर में NI के रूप में ऐसे लिख दिया गया है, ठीक। अब यहाँ पर हम अगर देखें तो ये है GI, तो यानी कि G को पहले और I को बाद में, इसी तरह से इसको भी लिख दिया गया है। अब यहाँ पर हम देखें LL है तो यहाँ भी LL देखने को मिल रहा है, इस तरह से लिख दिया गया। फिर यहाँ पर हम अगर देखें CE यहाँ है, यहाँ भी देखो E पहले लिखा गया है, C बाद में लिखा गया है, यानी कि इसको ऐसे लिखा गया है। यहाँ पर आपका है NE या EN, यहाँ पर आपको पहले E लिखा गया है, बाद में वही चीज़ें आपको देखने को मिल गई हैं। यानी कि यहाँ पर दो का पेयर बनाया गया है, फिर इसको रिवर्स आर्डर में और X के रूप में यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो सेम यही लॉजिक हमको यहाँ पर भी अप्लाई कर देना है, ठीक। यहाँ पर हम ऐसे इनको दो का पेयर बना लेंगे। अब इनको X के फॉर्म में हमको लिख देना है, ठीक। ऐसे हमको किस फॉर्म में लिख देना है, X के फॉर्म में इनको लिख देना है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमने क्या बताया कि यहाँ का जो लास्ट का लेटर था उसका पहला लेटर हो जा रहा है, और इसका देखो जो इस वाले पेयर का सेकंड लेटर है वो यहाँ पर सेकंड हो जा रहा है, ठीक। इसी आर्डर में ये प्रोसेस जारी है। तो यहाँ पर हमको क्या लिखना है, पहले क्या लिखना है, H लिखना है, इसके बाद में क्या लिखना है, T लिखना है। अब इसके बाद में हमको A लिखना है, इसके बाद में हमको M लिखना है। सेम यही प्रोसेस इसमें भी अप्लाई करना है। T के बाद में A लिखना है, इसके बाद में M के बाद में E लिखना है। सेम यही लॉजिक इसमें अप्लाई करना है। L को लिखना है, इसके बाद में A को लिखना है, फिर यही लॉजिक इसमें अप्लाई करना है, C लिखना है और I लिखना है। तो इसी तरह से हमने देखा कि इसमें लॉजिक क्या अप्लाई हुआ है, क्रॉस में दो का पेयर बना करके सेम रिवर्स आर्डर में यहाँ पर लिख दिया गया है। तो साथियों जब भी आपको नंबर ऑफ लेटर या लेटर सेम दिखें तो आप वहाँ पर समझ जाइएगा कि यहाँ पर आर्डर का खेल है, और आर्डर आपका सीधे क्रम में हो सकता है, रिवर्स आर्डर में हो सकता है, क्रॉस में हो सकता है, इसी तरह से आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से आप लोगों को और भी जो क्वेश्चन मिलेंगे आप इस पैटर्न पर सभी क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। अब हम लोग मिलेंगे अगले टाइप क्वेश्चन के साथ में या अगले पैटर्न पर आधारित क्वेश्चनों के साथ में। तो आप लोग इस तरह से जो भी क्वेश्चन होंगे आसानी से सॉल्व करिएगा, और इन्हीं सब लॉजिक के साथ में आपको सॉल्व करना है। आई होप आप लोगों को साथियों कोडिंग क्या होता है, डिकोडिंग क्या होता है, इसके क्रॉस ऑर्डर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।